डर लगता है एग्जाम का? सबको डर लगता है। गुड, लगना भी चाहिए। बट उसका एक मार्जिन होना चाहिए, दैट इज यू स्ट्रेस। स्ट्रेस ही नहीं रहेगा तो पढ़ोगे भी नहीं। सो देर हैज टू बी अ हेल्दी स्ट्रेस कि भाई मुझे ये करना है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ बिग 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 टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक, और सर ने बुलाया तो फिर से आई कम। बट एग्जाम रिलेटेड फियर एंड एंजाइटी, सबसे पहले तो ये बात, एनी स्ट्रेस कैन बी सिंपली कट बाय बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ज्यादातर स्ट्रेस क्यों आता है? मेरी ये चीज नहीं मिल रही, वो चीज नहीं मिल रही, ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, पता नहीं किसको नोट्स दे दिए। इफ यू आर डिसऑर्गेनाइज्ड तो आपको स्ट्रेस आएगा। दूसरा है यानी रिसोर्स और टाइम का डिसप्रोपोर्शनेट जब होता है तो स्ट्रेस आता है। पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो स्ट्रेस आता है। सो अगर आप ऑर्गेनाइज हो गए और हर चीज को कैटेगरिकली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए तो व्हाट वुड हैपन? स्ट्रेस कब आएगा? आपने वक्त रहते सारी पढ़ाई अगर रेगुलर इंटरवल्स पर टारगेट बेस्ड अगर कंप्लीट कर ली तो स्ट्रेस आएगा क्या? लास्ट मोमेंट सिर्फ आपको रिवाइज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप आपके एग्जाम का डेट क्या है? व्हेन इट इज गोइंग टू बी देयर योर व्हाटएवर नेक्स्ट अटेम्प्ट? कधी आहे? नोव्हेंबर डिसेंबरला असणार आहे? ते पण नाही माहिती तुम्हाला? सप्टेंबरला आहे। वेरी गुड। सो व्हेन इट इज सितंबर तो आपका डे बाय डे का चार्ट आज से रेडी होना चाहिए कि सितंबर 18 को अगर मेरी एग्जाम है, वो 18 दिन मैं भूल जा रही हूँ, मेरे लाइफ में है ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। बीच में इन महीनों में कब वो 18 दिन कहाँ पे वेस्ट हो सकते हैं, तो वो 18 दिन मैं भूल जाने वाली हूँ। एंड व्हाट एम आई गोइंग टू कंटिन्यू इज कि टिल अगस्त, फ्रॉम दिस मार्च, how many months and each day what am I going to do? ठीक है? when you will organize your syllabus or your content versus your time, because it's a resource, so I don't think you will have any reason to be anxious about the exam, because आपने complete कर दिया और आपका effort is most important. ठीक है? so provide the alternative career planning. Very good. Why important it is? Because you see the competition is very high. I am not saying I actually discourage to have plan B. बोलते हैं ना, जब आपके पास जीतने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है तो देन यू नो हाउ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू विन, राइट? बट दिस इज इमोशनल ड्राइव। वो सुल्तान वुल्तान मूवी का एकदम वो जोश भरा कुछ तो भी आता है कि यू हैव ईदर डू और डाई। बट लाइफ ऐसी नहीं होती है। यू शुड ऑलवेज हैव ऑप्शंस, बट नॉट कॉन्शियस ऑप्शंस। they have to be there as a subconscious thing, but that is absolute। मतलब वो है, वो ऑप्शन है ही, हमेशा से था, अभी भी है, लेकिन my actual purpose is this। तो what would happen is उससे डाइल्यूट नहीं होगा। नहीं तो कहीं ना कहीं हमें ब्रेन में कंफर्टेबल आ जाता है कि अरे यार हाँ ठीक है, नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियर तो मैं हुई, फिर मैं एमबीए कर ही लूंगी, फिर मेरा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। सो ये जो थॉट प्रोसेस जो पीछे में आती है ना, वो आपको बहुत लेड बैक कर देती है। दैट मेक्स यू वेरी रिलैक्स्ड कि ठीक है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। सो अगेन एवरीथिंग विल रिवॉल्व अराउंड योर पर्पसफुल व्हाई। जिस बच्चे का व्हाई क्लियर होगा उसका हर एक चीज अपने आप क्लियर हो जाएगा। और दूसरा एस्पेक्ट बताया मैंने, बीइंग ऑर्गेनाइज, यू मास्टर ओनली दीज 2 पॉइंट्स एंड यू आर सेट टू विन। ठीक है? नेक्स्ट। Now, here you to next। सबसे पहले, how many of you have actually got the career clarity के you have done this particular thing in a particular perspective कि ठीक है यूपीएससी करना है? किसने बोला तुमको करने को? कोणी म्हटलं तुम्हाला? हाँ, सेल्फ डिसीजन है। कहाँ से आया? कहाँ से आया? फ्रॉम वेयर? कुठून तुम्हाला वाटलं की हाँ मी यूपीएससी करायला पाहिजे? सोशल मीडिया।
इन्फ्लुएंस आया, राइट, कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस आया, दैट गॉट यू स्ट्रक कि ठीक है यार, ये दिस इज अ वेरी गुड फील्ड। ठीक है, तो कभी भी यूपीएससी का डिसीजन इसलिए नहीं लेना कि कुछ खास मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो चलो मैं कर लेती हूँ। डू नॉट डू दिस। ठीक है, अब लेकिन मेरे को ये कहना है कि अब आ ही गए हो ना, तो करके ही दिखाओ। पर्पस वाई नहीं था ना तुम्हारे पास, अब है, अब तो करना ही है। ठीक है, सो नाउ आई विल टेल यू हाउ टू अचीव दैट। कॉल तो आया सब था। आई वुड लाइक टू हैव एन एक्टिविटी। नेक्स्ट पेज खोलो अपना, एक स्क्वायर बनाओ। इज इट एन इंटरैक्टिव बोर्ड? इंटरैक्टिव बोर्ड है, इंटरैक्टिव है, स्टाइलो कुछ है। ड्रॉ स्क्वायर। अच्छा, इससे ही कर सकते हैं, नोटेड। ड्रॉ दिस क्रॉस, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। की है, कितने लोगों को अपना स्वॉट पता है? नहीं पता, चलो हाथ सारे। हाउ मेनी यू हैव ट्राइड? अरे प्लीज बात नहीं करो, जो भी बात करनी मुझसे करो। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड और थॉट कि व्हाट आर माय स्वॉट, व्हाट इज स्वॉट? मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं, मेरे को 100 102 फीवर भी रहेगा तो भी मैं यहाँ के भाषण दे सकता हूँ। तुम लोगों की स्ट्रेंथ क्या है, जो कोई नहीं कर सकता ज्यादातर लोग? सो यू हैव टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस: strength, weakness, opportunity, threat. So सुना तो होगा ही, SWOT is very important. See, until you are very clear with what is your SWOT and very clear about your this side. अब अधिकतर what happens at our houses, अपने को क्या बोलते हैं? तू असं आहे, तू तशी आहे, तुझं असं, तुझं तसं, चाहे वो घर वाले हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो रिश्तेदार। तो हमें वीकनेस और थ्रेड्स बहुत बताते लोग, और कई बार हमें इस पर एक अलग ओवर एस्टिमेशन होता है। मैं तो क्या हूं। इट्स गुड टू हैव योर गुड और वेरी गुड सेल्फ इमेज, बट इट इज बेटर दैट यू एक्चुअली हैव इट। ठीक है, सो राइट योर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट करो, नोटेड एरो दाब, नुसताच एरो दाब, हिट द एरो ओनली, एरो घे बेटा। नेक्स्ट डिस्कनेक्ट झाला है, ठीक है। सो स्ट्रेंथ में, सी यू हैव टू राइट टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। समथिंग दैट इज योर इंट्रेंसिक, that is nature, you're born with something. You know, sometimes you being excellent communicator is your strength, and you know that you can change the game, turn the table, you know. So sometimes that is your strength. Sometimes you born from a very good family could also be your strength, because you see that gives you lots of privileges and advantage, and other side it is a disadvantage or it is your weakness. For example, कि आपका you belong to very remote village and where there are lack of resources and opportunities. तो क्या हुआ, ये आपका पोटेंशियल वीकनेस हुआ। एक मेट्रो में रहने वाला बच्चा और एक रिमोट विलेज में रहने वाला बच्चा, तो उसकी लोकेशन उसका वीकनेस बन जाती है। ठीक है, सो राइट एवरीथिंग, इट्स ओके, बट राइट। ठीक है, सो प्लीज राइट द स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स।
सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि स्ट्रेंथ यानी जो जिस भी आपके गुण ने या सिचुएशन ने जो या किसी रिसोर्स ने आपको एम्पावर किया है, मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, यस इट्स स्ट्रेंथ, इट इज स्ट्रेंथ, ठीक है। सो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वीकनेस मीन्स जहां जहां पे आपकी लाइफ आपको स्टक कर देती है, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, बाद में करूंगा, वीकनेस। आपको इंग्लिश नहीं आती है बहुत अच्छे से, वीकनेस, ठीक है। सो वॉट एवर इट इज, राइट दैट, वीकनेस। अपॉर्चुनिटीज यानी those factors that you know they are there but you have not using it, जैसे I am very high in IQ. I can grasp anything very quickly, but I don't study. So it's an opportunity that having high IQ or good memory is an opportunity that can open your door to success. So that's opportunity. And trait means something which is जैसे मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे डिफेंस में जाना, ये करना, वो करना, दैट कुड बी अ थ्रेट कि इवन इफ यू गो टुवर्ड्स दैट सक्सेस माइलस्टोन, बट समथिंग दैट विल टर्न यू ऑफ, या फिर आप वो नहीं कंप्लीट कर पाओगे, या फिर नहीं, मैं जैसे लड़कियों के लिए पोटेंशियल थ्रेट होता है गेटिंग मैरिड to a wrong person or wrong family or wrong situation. Those who are not able to understand the purpose of your life and not ready to complement you with that, then it is still a threat for her. बन तो गई है लेकिन आज बर्तन मांज रही घर में, you see, because I remember I'm very close to Dr. Ved Prakash Mishra sir, and he sometimes keep on telling stories. So he said कि I, Dr. Shrikant Jistkar and one lady, there were 3 toppers of that college. And one fine day I was just traveling somewhere, and he saw that third lady topper who was there waiting on a school bus stand to उसका बेटा तिचा मुलगा कोणीतरी येणार होता, तर म्हणे ती तिथे उभी होती, तर मला चेहऱ्यावर वाटली म्हणे की ही तीच आहे. तर मी थांबलो आणि मी विचारलं की क्या मतलब क्या कर रही हो तुम, तो क्या चल रहा है, तो बचाने का था, तुम बातें करने लगे. तो मतलब एक्चुअली आई कुड नॉट स्टॉप माई टीयर्स व्हेन शी, उन्होंने वो डिस्क्राइब किया, आपको तो पता है मिश्रा सर कैसे डिस्क्राइब करते हैं. तो ही सेड कि क्या बताओ वेद, रोज सुबह कुकर में अपनी डिग्रियों का ज्ञान उबालकर उसमें सीटी लगाकर और अपने पढ़ाई और विजडम को रोज सब्जी की कढ़ाई में तड़का डालती हूँ, चल रही है लाइफ. मतलब शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग इवन इफ शी वाज अ टॉपर ऑफ MBBS. So it's a threat, ठीक है. So you should know then what you are ready to sacrifice and what is more important to you. Girls, वर्ल्ड वुमेन डे में प्लेज करो, शादी करनी है तो करियर सपोर्टिव पार्टनर होगा तो ही सेटल होने का, नहीं मैं प्यार में अंधी हूं, मेरे को कुछ नहीं देखना है. तो ये सोच समझ के आपको करना चाहिए क्योंकि इट कैन बी अ पोटेंशियल थ्रेट. प्लीज थिंक. नेक्स्ट, हियर द ट्रिक टू डू दिस एक्टिविटीज कि आप घर जाकर इसको और शांति से करिए, बिकॉज इट्स अ बिग टॉपिक एंड प्रॉब्ली इफ एवरीथिंग परमिट्स आई माइट टेल यू हाउ टू डू इट एक्चुअली, बट फिर भी अभी के लिए जितना जमता है थोड़ा गूगल करके करो. अब ट्रिक ये है कि when you understand your one weakness, ठीक है, when you understand your one weakness कि ये मेरा वीकनेस है, जैसे मुझे एंगर इश्यूज है, ठीक है, एंगर इश्यूज से मुझे नुकसान होता है, मैं बहुत हार्श बात कर लेती हूँ कभी कभी, फॉर एग्जाम्पल. सो व्हाट वुड हैपन इज कि यू नो दिस, अब जिस सड़क का गड्ढा अपने को मालूम है उसमें गिरोगे क्या, यू ट्राई टू अवॉइड दिस कि यार आई अवॉइड द सिचुएशन दैट विल ट्रिगर माई एंगर. तो क्या हुआ, वो वीकनेस पोटेंशियली आपको हार्म नहीं करेगी. और जिस दिन आपने मन पे ले लिया, बोलेंगे लेट मी सॉल्व दिस एंगर इशू, लेट मी कंसल्ट अ काउंसलर एंड जस्ट गेट रीड ऑफ दिस, क्या हुआ, आपका वीकनेस एक कम हुआ तो क्या हुआ, आपकी स्ट्रेंथ एक से बढ़ गई.
अगर आपकी एक वीकनेस कम हुई है तो एक स्ट्रेंथ भी तो बढ़ी है ना, डबल फायदा। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पार्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, नाउ सेटिंग रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ अभी सी, एवरीथिंग इज टाइम, एवरीथिंग इज टाइम इज एवरीथिंग एक्चुअली फॉर अस। सो वी हैव टू नो कि भाई मुझे अगर मेरी सितंबर की एग्जाम है, ये होता है तो मैं ये करूंगी, वो होता है तो मैं वो करूंगी। सो एवरीथिंग हैज टू बी वेरी वेल प्लान्ड। हम क्या करते हैं, गो विद द फ्लो, और फिर फ्लो से झरना आ गया तो क्या करोगे? ठीक है, सो यू शुड बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रेस और फियर आएगा ही नहीं व्हेन यू नो कि मैं कब क्या कर लूंगी। सिंपल, उसके लिए क्या रिसोर्सेस लगेंगे, मुझे किसकी हेल्प लगेगी, कैसे कैसे होगा, एवरीथिंग हैज टू बी वेल प्लान। लाइफ प्लान भी होना चाहिए, मैरिज प्लान भी होना चाहिए, और करियर प्लान भी होना चाहिए, एवरीथिंग वेरी साइमल्टेनियसली एंड एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपका फोकस, प्रायोरिटी क्लियर होगी तो फोकस क्लियर होगा। ठीक है, अग्रीड? ठीक है, नेक्स्ट। सो कितने लोगों ने अपने प्लान्स क्लियर किए? किए? किए क्या? एक ही हाँ बोल रहा है, बाकी लोग क्या प्लान है, बोलो। हाँ तुमने कहा यस, वॉट एवर, कुछ तो प्लान किया है। डीवाईएसपी की तैयारी कर रहे हो? हाँ, खुद का स्टूडियो, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, म्यूजिक स्टूडियो, तो वट एवर यू आर प्लानिंग, उसके रिसोर्सेस हर सेंस में रेडी होने चाहिए, और उसके रियलिस्टिक, अगेन दैट हैज टू बी वेरी वेरी रियलिस्टिक। सो बेसिकली इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है म्यूजिक स्टूडियो खोलूंगा, किस कॉन्फिडेंट ऑफ प्रॉब्ली ऑफ हिज एबिलिटी कि मैं म्यूजिक में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, या मैंने सीखा है, या मैं कुछ कर रहा हूँ, या मैं इसमें कर लूंगा, तो ही हैज नो सेल्फ डाउट। बाकी लोग, बाकी लोगों का क्या? देखेंगे मैडम, सितंबर में देखेंगे, फिर अक्टूबर में देखेंगे, फिर टीचर ही बन जाएंगे, क्या करेंगे पता चलेगा, लड़कियों का तो ठीक ही है, शादी ही कर लेंगे, है ना, कैसे तो कैसे जिंदगी कट ही जाएगी। दिस इज व्हाट इट सीम्स, एंड दिस इज व्हाट इट शुड नॉट। नहीं, ऐसा नहीं है, फिर कैसा? कैसा है? दोनों बताओ। बहुत सारे सब्जेक्ट में काम करना पड़ता है, पर बहुत ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट पर फोकस करना है। हाँ, और प्लान भी मेरा मेरी हॉबी से रिलेटेड है, यानी ये भी चलेगा बट सिंगिंग भी साथ में रहेगा। राइट, सो इफ यू possess any of this kind of skill, never kill it, keep nourishing it, keep nurturing it। नहीं कुछ तो हॉबी के तौर पर अपने आप को रिवाइंड तो कर ही सकते हो। ठीक है, सो कंटिन्यू दैट नर्चरिंग एज वेल। सो बेसिकली इफ यू नो दैट ये मैं कर सकती हूँ, तो अपने आप तुम्हारा रेजिलियंस आ जाएगा, अपने आप आपका परसिस्टेंस आ जाएगा, और अपने आप आपका परफॉर्मेंस आ जाएगा। कितने लोगों के प्लान बी रेडी है? कंफर्म, कंफर्म या कुछ कंफर्म है? I think I can see 7 8 students, and rest of everyone should be very realistic, क्योंकि वो बहुत कैजुअल ले रहे हैं चीजों को। We have seen so many people remaining just BA in pursuit of IS, remaining just BCom in pursuit of CA। CA करेंगे करके BCom रह गए, right? So this should not happen. Next, so you should really need to be very very confident of your goals. Now टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, चलो एक एक एक्टिविटी बोलती हूँ। ठीक है, कितने लोगों को अपना लैपटॉप खोलो, कितने लोगों को श्योर है कि वो दिन भर में एक्चुअल में कितना पढ़ते हैं?
ऍक्च्युअल में किती जणांना माहिती आहे की मैं शॉर्ट शॉर्ट इतना घंटा पढ़ती हूँ? कितना घंटा पढ़ते हो? सर है तो मस्त इम्प्रेस करने के लिए, सर मैं 20 घंटा पढ़ती हूँ। कितना घंटा पढ़ते हो? कितना घंटा पढ़ना चाहिए? 5 घंटा? हाँ, 5 घंटा। क्या करते हो? कुछ साइड जॉब भी कर रहे हो? साइड जॉब भी कर रहे हो? कुछ घर के काम कर रहे हो? फिर क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहा है टाइम? देखो, क्लासेस भी पढ़ाई ही हो गई, और बाकी टाइम तो टोटल बताओ ना कि भाई 5 घंटा क्लासेस चलते हैं और बाकी। हाँ, 8 आवर्स होते हैं। फिर क्या जरूरत नहीं पड़ने की? वेरी गुड। कितना घंटा? 3 आवर्स, यानी 11 घंटा। 11 घंटा, ठीक है। मैं बताती हूँ, अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आपने कितना भी टाइम पास किया, 6 से 7 घंटा सोए और बाद में कितना भी टाइम पास किया ना, तो भी 14 घंटा आराम से पढ़ सकते। हिसाब निकालो अपना, कहाँ जा रहा है टाइम। तुमको लग रहा है तुम बहुत पढ़ रहे हो, लेकिन तुमको पता होना चाहिए बाकी लोग कितना पढ़ रहे हैं। 14 घंटा मिनिमम आराम से पढ़ सकते हो, और 16 घंटा भी पढ़ सकते हो, कितना भी टाइम पास किया तो भी। चलो एक ट्रिक बताती हूँ प्रोडक्टिविटी की। अपना नोटबुक लो, आज की डेट लिखो। लिख ली? उसके बाद ऊपर से अभी समझो, अभी आज मेरा लेक्चर, चलो 5 बजे से 5 PM, फिर 6 PM, 7 PM, रात को 10 बजे तक, कितना टाइम है? 5 घंटा है ना? 5 घंटा है ना? मैं 5 बजे तक नहीं बोर करूंगी तुमको, टेंशन मत लो, बता दो मुझसे, ठीक है। हर 1 घंटे बाद अपना जो मोबाइल है ना उसका एक सदुपयोग करना। हर 1 घंटे बाद अपने मोबाइल में एक अलार्म रिंग होना है, अलार्म क्लॉक सेट करो। अच्छा इंटरेस्टिंग म्यूजिक वाला, शॉर्ट। और वो जो लाइन है ना, 5 बजे, 6 बजे, जैसे ही 5 बजे का अलार्म बजेगा तो 4 से 5 के बीच में क्या किया लिखो। रील देखी, टाइम पास की, बॉयफ्रेंड से बात की, सिगरेट पिया, दोस्त से बात किया, पिक्चर देखा, वेब सीरीज देखा, पढ़ाई किया, जो भी है। कोई नहीं देखेगा तुम्हारी वो डायरी, तुम ही देखो। तुम ही देखो और खुद ही खुद के अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जाओ। तुमको खुद समझ में आएगा तुम्हारा टाइम जागा। जिस दिन तुमने टाइम को मास्टर कर दिया, यू आर गोइंग टू मास्टर योर लाइफ, बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ, मेड अप ऑफ टाइम। ये टाइम नहीं जा रहा है, लाइफ जा रही है। कहाँ डाल रहे हो तुमको मालूम। लिखोगे तो पता चलेगा सच में क्या कर रहे हो अपने टाइम के साथ। जो कर रहे हो वही होगा तुम्हारी लाइफ में। तो सोच लो कहाँ डालना है। एडल्ट हो सब लोग, सबको मालूम है क्या करना है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोडक्टिविटी ट्रिक वेयर यू कैन really make yourself accountable of each and every moment of your life. You should always be very sure कि मैं मेरे लाइफ का 1 घंटा, 1 मिनट, एक पल भी अगर किसी चीज में डाल रही हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये अकाउंटेबिलिटी मुझे मालूम चाहिए। मैं अगर एक टीवी भी देख रही हूँ, एक पिक्चर भी देख रही हूँ, फ्रेंड से बात भी कर रही हूँ, घूमने भी जा रही हूँ, मुझे क्या मिल रहा है? व्हाट एम आई गोइंग टू गेन? बस।
तभी लाइफ एक्चुअली पर्पसफुल होगी, एंड तभी आप एक्चुअली माइंडफुली अपनी लाइफ जी रहे हो, आपको पता है आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, क्योंकि आपने टाइम को कंट्रोल करना सीख लिया, लाइफ आपके कंट्रोल में अपने आप हो जाएगी। डिफिकल्ट लग रहा है? वेरी इजी। द मोमेंट यू डिसाइड इट इज वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट। चलो, नेक्स्ट एक्टिविटी। कितने लोगों को अपनी पर्सनालिटी पता है? अच्छा, कितने लोगों ने अपने वीकनेस लिखे हैं? चलो, कोई भी एक खड़ा होकर बताए कि भैया मेरे ये वीकनेस है, मैंने ये लिख लिया है। कम ऑन। हाँ, बताओ। मेमोरी इज वीक, ओके। इंग्लिश नाही आहे, मराठीमध्ये बोला। ओके, बोलो, आपण मराठीतच बोलू। ठीक है। अब इसको अगर अपनी वीकनेस पता है, तो डू यू थिंक इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कॉन्कर दैट? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू टू थिंग्स टू कॉन्कर एनी ऑफ योर वीकनेस। सुनना है? सुनना है क्या? अपने वीकनेस को कॉन्कर करने का दो तरीका है। एक तो यू शुड नो व्हाट इज योर वीकनेस, दूसरा यू शुड नो हाउ टू करेक्ट इट, तीसरा उसके बाद जो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी है। अभी इसने बोला कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। ये इंग्लिश सीखेगा भी ना, तो भी जब तक अपने दिमाग से ये इरेज नहीं करेगा ना कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, आई कैन टॉक इंग्लिश, वर्क इंग्लिश, यू नो, जब तक कि वो एटीट्यूड में नहीं आ जाएगी कि यस ठीक है, ठीक नहीं है, लेकिन मैं वर्क कर रहा हूं ना, आई एम गुड इन इंग्लिश, और वो हो जाएगी विथ राइट एफर्ट्स। ऐसा नहीं बिल्कुल सपने सजाएगा और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। सो 3 strategies टू ओवरकम द वीकनेस इज, बताओ। हाँ, क्या? मैंने बताया सर, पॉजिटिव एटीट्यूड, और बराबर है, पॉजिटिव एटीट्यूड ही बोला, और पर वो आखिरी में आएगा। पहले पहले नोइंग योर वीकनेस, उसके बाद देन यू वुड ट्राई टू वर्क ओवर इट, एंड देन, अब देखो इसने क्या कन्वेनियंटली बोला, माझी इंग्लिश का चांगली नाही मॅडम, मराठीतच बोलून राहिलो. हा हा, तर आता काय आहे, जोपर्यंत तू रेग्युलर इंग्लिश ऐकणार नाही, रेग्युलर इंग्लिश वाचणार नाही, रेग्युलर इंग्लिश बोलण्याचा प्रयत्न करणार नाही, ती कधी सुधरेल का? So what is happening is we are running away from our weakness. आपण क्रिएट करायचं ना। अच्छा, इंटरेस्टिंग तरीका बताती हूँ, वैसे अभी टाइम नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर विल हेल्प यू टू थिंग्स, इंग्लिश भी पढ़ने का और हिंदी भी पढ़ने का, या फिर जैसे लोग में भी आता है और मराठी में भी आता है। तो इफ यू रीड टू पेपर साइमल्टेनियसली, सेम न्यूज दो लैंग्वेज में जब पढ़ोगे ना, तो यू विल रिलेट, और वो क्या पढ़ेगी, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और वो क्या बढ़ने से नहीं होता, हाँ मेरे को पता है प्रोक्रेस्टिनेशन का है इसमें, अरे बट अंटिल यू विल स्टार्ट यूजिंग इट, आपका वो क्या में आएगा ही। पढ़ लो। जैसा आता आज ऐकलाय प्रोक्रेस्टिनेशन, क्या होता है प्रोक्रेस्टिनेशन? वही जो तुम कर रहे हो, वर्क आओ, वर्क करो, बहुत टाइम है, सितंबर है, बहुत टाइम है, क्या जरूरत है? ठीक है। तो ये है प्रोक्रेस्टिनेशन, कि जब आप चीजों को पोस्टपोन करते हो।
बाद में हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, ऐसा। तो व्हाट वुड हैपन इज कि इस समय में जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो तो ये आपकी वीकनेस है, ये आपको पता चल गया। तो व्हाट यू वुड डू इज मेक श्योर कि आप अभी करना। हाथ से ही मैं पेपर पढ़ूंगा, देखना है। न्यूज़पेपर पढ़ के इंग्लिश इंप्रूव करने के दो बेनिफिट है। एक है कि यू आर क्लोज टू करंट अफेयर्स, और दूसरा लैंग्वेज भी इंप्रूव हो रही है, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर और लेस। चलो, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। You- कितने लोगों को ये पता है कि डिग्री इज नॉट इक्वल टू सक्सेस? डिग्री को बड़ा सक्सेस क्या? तो सक्सेस कहाँ से आता है? आपको लगता है चैतन्य सर सक्सेसफुल है अंदर से? आवाज नहीं आ रहा है? सौरभ मान लिख लो, शाम की क्लास में क्लास लगाए तो आज तुमको मैं सक्सेसफुल नहीं दिखा। अब मैं सर सर को डिकोड करेंगे, आ जाइए इसमें। चैतन्य सर से मैं पहली बार मिली हूँ। बेटा का कितने लोगों ने स्टडिंग स्टाइल अपनी आइडेंटिफाई करी? कैसे पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, कैसे पढ़ते हो? बोलो बोलो जोर से, अभी आपस में बात करने बोलो ना, सब कुछ कॉलेज निकलेगा। कैसे पढ़ाई करते हो? सेल्फ पढ़ते हैं कैसे? कसा अभ्यास करते? पुस्तक घेऊन? पुस्तक घेऊन आणि काही ठीक है। हर इंसान का ब्रेन जो है खास तरीके से इनपुट रिसीव करता है। अब आपको अपना इनपुट तरीका आइडेंटिफाई करने का एक तरीका बताती हूँ, सोपा। ठीक है सर, आप भी बताना आपका। जब आप एग्जाम लिख रहे होते हो, बहुत टेस्ट होती है आप लोगों की, वीकेंड में भी होती है। हाँ, नहीं 35 लिख दो यहाँ पर। जब आप एग्जाम लिख रहे होते हो और आपने कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो एक्चुअल लास्ट मोमेंट आपने पढ़ा ही नहीं है, या आपको बहुत याद करना पड़ रहा है, तो आपको क्या याद आता? सुना सा लगता है। और हाँ, आपस में नहीं बोलो यार। यार ये इसका प्रॉब्लम है, सो सॉरी। फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि ना ये वाला चलता ही नहीं है। जल्दी, कॉन्फ्रेंस नहीं करना पड़ता अपने लर्निंग स्टाइल के लिए। एडमिन 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 मला मला मी आहे इथे ऐकायला, बोल। जब एग्जाम में भूल जाते हो कोई चीज, याद करने की कोशिश करते हो या एक्टिंग करते हो, तो क्या याद आता है? पेजेस याद आते हैं क्या? सीक्वेंस याद आता है? तो विजुअल लर्नर हो तुम। ठीक है, जिसको सर को बोले सुना सुना बातें याद आती है, तो ऑडिटरी लर्नर हो।
कहीं पे आप लिख रहे थे या प्रैक्टिकल्स याद आते हैं, तो आप काइनेस्थेटिक लर्नर हो. सो एवरी ह्यूमन ब्रेन लर्न्स बाय स्पेसिफिक इनपुट, और हर किसी का लर्निंग स्टाइल अलग अलग हो सकता है. अब चैतन्य सर तुमको 3 तरीके से नहीं सिखाएंगे, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग स्टाइल. ठीक है. तो जितने लोग विजुअल है उन्होंने जैसे अभी आपका क्लास चल रहा है, ठीक है, तो विजुअल लर्नर का एक खासियत होता है कि सर पढ़ा रहे हैं तो इनके दिमाग में ऐसे इमेजेस चलेंगे. ठीक है. तो अब आपका जो नोटबुक का पन्ना है जिसमें आज का क्लास या टॉपिक लिख रहे हो, तो उसमें मैं ये नहीं बोले सुंदर डिजाइनिंग कुछ करो, बट आप उसमें कुछ तो ड्रॉ करो. सपोज ये शिवाजी है या औरंगजेब है, कुछ भी है, आप उसका नाम लिख दो या जो भी एक ग्राफिक्स क्रिएट करो उसके. ठीक है, सुंदर नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट आपको जो आ रही है ना दिमाग में वो पेपर पे डालो, जितनी डाल सकते हो ऐसे रफ में. ठीक है, फ्लो चार्ट बना सकते हो, ठीक है, स्मार्ट आर्ट बना सकते हो, सुंदर नहीं रहा तो भी चलेगा, बस बनाओ. अब क्या करो, जब घर जाते हो तो आपको कलरफुल पेन्स लेने हैं, और वो जो टॉपिक है उसमें वापस ओरिजिनल आप रिसोर्स बुक पढ़ोगे. तो अब अरे सब तो नहीं लिख पाओगे ना, सर सब बताएंगे भी नहीं, तो आपको वो इम्पोर्टेंट टॉपिक में से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको आपको कलरफुल अट्रैक्टिव पेन्स के साथ में, हाइलाइटर के साथ में कैची बनाना. ठीक है. अब क्या होगा, जब ये कैची बन जाएगा तो जब ये कैची बन जाएगा तो व्हाट वुड हैपन इज कि नाउ अब ये आपका नोट्स बन गए. अब एग्जाम के पहले जब है तो आपने बस वो देखना है, बाकी बकर आप लिख सकते. आपको सिर्फ वो कॉन्सेप्ट को छाप के जाना है अपने दिमाग में, क्योंकि जितने विजुअल लर्नर होते हैं उनकी मेमोरी होती है फोटोग्राफिक, तो उसका यूज करो. ठीक है. चलो आ जाओ सर. ओके. सर आपका प्राइमरी ग्रेजुएशन किस में हुआ है? चलो तब तक एक एक्टिविटी देती हूँ, आइडेंटिफाई करो अपना लर्निंग स्टाइल, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे पढ़ाई करनी. इंजीनियरिंग किया है ना? Yes. खुशी खुशी किया है कि स्ट्रेस में आकर किया? खुशी खुशी. ड्राइंग कैसी थी सर आपकी? हाँ, ड्राइंग कैसी थी? 10th स्टैंडर्ड तक अच्छी थी. अच्छी थी, ड्राइंग अच्छी होगी आपकी. हाँ. आप बाहर जितने कूल दिखते हो एक्चुअली अग्रेसिव हो ना अंदर से. सबसे ज्यादा. एंड विजुअली क्रिएटिव हो. क्या करते हैं क्रिएटिविटी में? एक्चुअली पहले मैं ड्राइंग ही करता था. ड्राइंग आपकी अच्छी है, और अभी स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए अलग अलग मेथड्स सर्च कर रहा हूँ. विजुअल स्टाइल से ही पढ़ाते हो? यस, मोस्टली स्टोरी टाइपिंग में. और आप डू यू हैव आल्सो लॉट्स ऑफ क्रिएटिव आइडियाज? यस, हैव स्टार्टेड माय पेज. आपकी मदर भी क्रिएटिव है? तो नहीं, बट शी इज इंटेलिजेंट. बहुत एग्रेसिव है सर आप. ये दिखते हैं आप बहुत शांत हो करके, हो नहीं आप? दिस इज रियलिटी. तो स्टूडेंट को कितना सच बताना है मुझे? तो ये पूरा सच बता दीजिए. अच्छा बताओ, तुम लोगों को चैतन्य सर कैसे लगते हैं? अच्छे बुरे नहीं बोल रही हूँ मैं, कैरेक्टरिस्टिक. मुझे ऐसा लगता है सर बहुत प्यार प्यार से लेने की कोशिश करते हो तुम लोग, लेकिन तुम लोग उनका पेशेंस चेक करते हो. फिर सर नहीं, तो पूरा कंट्रोल नहीं. करना भी मत. सर इंटरनली इज वेरी एग्रेसिव, और सर इज वेरी जिद्दी ऑल्सो, वेरी स्टबर्न, वेरी क्रिएटिव. ड्राइंग उनकी अच्छी है, जो सर ने भी कंफर्म किया, ड्राइंग अच्छी है. एंड आइडियाज एंड प्लानिंग में यू आर वेरी सुपर. मतलब आपको एक वर्ड दे दो एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ इट. लिंग्विस्टिक भी अच्छी है, बट सर इज वेरी स्टबर्न, वेरी एम्बिशियस एंड वेरी एग्रेसिव. और सर में पेशेंस
सही है। नहीं, ये सर का स्वॉट एनालिसिस किया मैंने। ठीक है। सो ये पर्सनालिटी एनालिसिस जो होता है, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले किया, तो ये बहुत ही मैं रफ आइडियाज बता रही हूँ, मतलब हार्डली 20% आई कुड टेल, but we can understand everyone's, we can decode anyone's personality, and जब उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं, इस टेस्ट को DMIT बोलते हैं, जब उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं तो आपको आपका इंटेलेक्चुअल लेवल भी पता चलता है। तो आपके जो 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं, आपका इंटरपर्सनल कैसा है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा रहे हो, सो हाउ इज योर, यू शुड हैव वेरी हाई इंटरपर्सनल। पीपल मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप देखोगे कि एक क्लास है, एक स्कूल है, उसमें 2 टीचर है, वही क्लास को पढ़ाती है, एक अपने जॉब को एंजॉय करती है, वही बच्चे उतने ही बदमाश है, और दूसरी अपने लाइफ में हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहती है, जस्ट बिकॉज शी इज नॉट एबल टू हैंडल देम, राइट? सो शी इज अ मिसफिट इन अ करियर, बिकॉज उसका पीपल मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है, एंड उसके करियर की डिमांड है कि उसका पीपल मैनेजमेंट अच्छा हो। ठीक है, वो जी भी लेगी और पूरा करियर काट भी लेगी, विल इट बी वर्थ? हैप्पी तो नहीं रहेगी, पैसा आएगा अच्छा खासा, चलो गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। सो अंडरस्टैंड योर कॉम्पिटेंसी एरिया। और आपको, आपके वो भी होते हैं ना, ब्रांचेस भी होते हैं, IFS होता है, UPSC होता है, ठीक है, UFO होता है, IFO होता है। सो यू शुड नो कि हमने किस स्ट्रक्चर या किस स्ट्रीम पे अपने आप को अप्लाई करना है। ऑफ कोर्स दैट इज टू एन एक्सटेंड इज बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ ग्रेजुएशन यू आर परसुइंग, लेकिन ऑल्सो देर आर सर्टन slabs where you can make a right choices, ताकि आप उस तरह के स्ट्रीम में, उस तरह के जॉब रोल और उस तरह के रोल कॉल में आप एंटर करो जो आपकी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि अगर आपको आपकी लाइफ, यानी ये भी देखो, इतनी पढ़ाई कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने लाइफ के कितने साल आपने पढ़ाई में डाले, मोर और लेस 27-28, 5 साल बचपन के छोड़ दो, आजकल तो वो भी पेरेंट्स नहीं करने देते, 3 साल से ही पढ़ाने लगते हैं, तो आप 20+ ईयर्स अपने लाइफ का 1/4 हिस्सा पढ़ने में डाल रहे हो, किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? अल्टीमेटली आपको प्रोफेशनली सेटल होना और एक हैप्पी लाइफ जीनी है। तो वो हैप्पीनेस, समटाइम्स नॉट मनी गिव्स यू, मनी कैन बाय थिंग्स दैट विल मेक यू हैप्पी, but job satisfaction is ultimate thing that will actually make your life happy and peaceful। और वो जॉब सेटिस्फैक्शन तब तक नहीं आएगा जब तक आपको आपके जो बोलेंगे कि जॉब में आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से काम करने नहीं मिलेगा, तब तक आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। आपको क्या लगता है, मैं अपना क्लिनिक और अपना रिसर्च वर्क छोड़ के क्या क्यों आई हूँ? यार मैंने तो कर ली, तुम मत करो गलती, सही जाओ अपने करियर में। सो दिस इज माई कॉम्प्लीमेंटिंग टू पर्पस दैट गिव्स मी पीस एंड हैप्पीनेस, ठीक है। दैट गिव्स मी ड्राइव कि मेरे पास, मेरा अगर 100 फीवर है तो भी आई वुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड टॉक, ठीक है। बिकॉज यही होता है, जब आपका इनर पर्पस आपके लाइफ या करियर के साथ अलाइंड होता है, फिर आपको कोई मुसीबत मुश्किल नहीं लगती, हर चीज इजी लगती है, हर चीज कर देने की हिम्मत आप में रहती है। समझ रहे हो इस बात को? प्लीज समझ जाओ, क्योंकि आप ग्रेजुएट यानी ऑलमोस्ट बड़े हो चुके हो, आप एक करियर, शायद ग्रेजुएशन, कितने लोगों को अपने ग्रेजुएशन से प्यार है, हैप्पी हो? तो जो किया अच्छा ही किया, क्या किया आपने? BCG किया, हैप्पी? जस्ट 1 या 2 लोग हैप्पी हो, बाकी लोग अनहैप्पी, इसलिए UPSC में आए मैडम। ऐसे मत करो, ठीक है। सो ऑलवेज चूज अ करियर दैट कॉम्प्लीमेंट टू योर पर्सनालिटी। सर, तो चैतन्य सर अभी आपको ही मॉडल बनाएंगे, तो यू केम इनटू टीचिंग, राइट? सो व्हाट मेड यू टू कम इनटू टीचिंग? बिकॉज आई थिंक यू आर गुड इन ड्राइंग, और वो अभी भी आप करते हो और उसी को आप इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करते हो। जी मैम, आई डिड माय ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, हम्म। तो माय पर्पस वाज दैट, जैसे मुझे मेरा प्लानिंग ऐसे था टू बी फ्रैंक कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग लूँ, और वही जैसे UPSC टारगेट मेरा पहले से है। अच्छा। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच लेके मुझे ऑप्शनल भी मैकेनिकल लेना था, अच्छा। और उसके बाद IAS एग्जाम और UPSC दोनों के लिए ऑप्शनल वही रखना था। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली नहीं बोलेंगे, बाय डेस्टिनी बोलेंगे या बाय सम रीजंस, मुझे IT में जाना पड़ा, हाँ। एंड उसमें मैंने जॉब भी किया, बट वो जो UPSC वाला भूत था हाँ। वो मैं
छोड़ा नहीं नहीं। रहने दिया। Okay. So I left that job and I jumped into UPSC. Again. So this is what happens. या तो स्विच करो या तो स्टार्टिंग से उसी में चले जाओ। तो उनको एक करियर मेंटर अगर मिल जाता वक्त रहते, अगर वो यहाँ कहीं ऐसे बैठे होते तो उनका करियर ट्रैक और भी अलग होता, राइट? सो प्लीज डू नॉट रिपीट। नेक्स्ट स्लाइड। सो confidence will come when you do everything that is in alignment with your goal, purpose। तो पहला पार्ट है पर्पस ढूंढना। उसके बाद उस पर्पस के लिए अपने पास क्या क्या स्वॉट है, रिसोर्स है, वो देखना। उसके बाद अपने टाइम को आप किस कमिटमेंट के साथ यूटिलाइज करोगे वो मैंने बताया। उसके बाद पढ़ाई कैसे करोगे लर्निंग स्टाइल के हिसाब से वो मैंने आपको बताया। पर्सनालिटी के हिसाब से आप अपने करियर का एक्चुअल स्ट्रीम और स्ट्रक्चर कैसे चुनोगे वो भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट। एंड अल्टीमेटली क्यों टाइम लगता है इसको नेक्स्ट जाने में? ओके। I have already told you, basically once you know what you are, अभी कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट, लो सेल्फ एस्टीम और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? रियलिस्टिकली ये मैं हूं, ये मैं बन सकता हूं। सॉर्ट कर लिया, ये मैं हूं, ये मैं बन सकता हूं, और इसके लिए ये मेरा एक्शन प्लान है। अब बताओ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्या? आएगा। ठीक है। नेक्स्ट। एग्जाम सक्सेस के लिए हेल्थ एंड वेलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने को ऐसा नहीं कि दिन रात पढ़ रहे हैं, आपने खाना पीना सोना सब दाव पे लगा दिया। एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। अल्टीमेटली सब अचीव कर लिया और हेल्थ बर्बाद कर ली तो अगेन इट इज नॉट अ गुड आइडिया। नेक्स्ट। प्लान बी का इंपॉर्टेंस हमने टू एन एक्सटेंट देखा कि अगर व्हाट इफ नॉट देन वी शुड नो व्हाट वी शुड बी डूइंग। मोस्ट ऑफ लोगों में से सिर्फ 2 लोग मुझे ऐसे पता चले जिनका प्लान बी कहीं ना कहीं दैट इज इन अलाइनमेंट बाय चॉइस एंड दे आर एंजॉयिंग। इन केस ऑफ अदरवाइज दे आर ओके कैरिंग ऑन अलोंग विथ इट टू। ठीक है। सो बट बाकी लोग दे वुड बी इन सीरियस ट्रबल इफ दे डोंट आइडेंटिफाई देयर राइट प्लान बी या करियर एडवांसमेंट प्लान। ठीक है। नेक्स्ट। नाउ यू सी क्यों प्लान भी जरूरी है। 2020 में 2020 में बैक कितने बच्चे बैठे हैं? 10 lakhs। कितनी सीट्स थी? 10,000 समथिंग। 21 में कितने बैठे? 10 lakhs अगेन। कितनी सीट्स थी? 10,000। 11 lakhs। 13,000। 13 lakhs। 14,000। 1/10 ही बच्चा क्वालिफाई करेगा मुश्किल से। बराबर बोले सर? मैथ आम तो जान लेना। 1/10 ही बच्चा। 100 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, एक ही बच्चा क्वालिफाई करेगा, 100 में से एक। इसीलिए प्लान भी जरूरी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हारी एबिलिटी में कोई सेल्फ डाउट है, बट कॉम्पिटिशन इंटरव्यूज वेर एवर वॉट एवर मे गो रॉन्ग यू शुड हैव दैट बैकअप प्लान। ठीक है। नेक्स्ट। अब इसमें हाई पोटेंशियल जॉब अपॉर्चुनिटीज जैसे कि सिविल सर्विसेज इन अदर डोमेन्स एंड प्राइवेट सेक्टर रोल्स के लिए भी आपको ओपन रहना चाहिए, बट उसमें एंट्री विल बी हाईली अकॉर्डिंग टू योर राइट नाउ जो भी क्वालिफिकेशन होगी वो, या फिर आप जो भी एडिशनल सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कोर्सेज करते हो, बिकॉज आई ऑफ कोर्स आई वोंट एडवाइज यू टू परसुएड अ वेरी अग्रेसिव काइंड ऑफ एमडी को पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, या फिर बहुत एक्सपेंसिव कोर्स भी नहीं क्योंकि बहुत टाइम भी जाता है। और फिर अगर आपने बड़ा कोर्स चुन लिया, एमबीए चुन लिया मान लो, तो आप एमबीए पढ़ोगे कि यूपीएससी पढ़ोगे? ठीक है। तो आपको जो भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्स करना है वो सोच समझ के करना है जो आपको सही ढंग से प्लेस कराए। ठीक है। नेक्स्ट। स्किल डेवलपमेंट अपस्किलिंग करना जरूरी है, बट ऑल बेस्ड ऑन, अब और एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। ऑलमोस्ट ऑल आर अराउंड 25, all are around 25. Now there is no space for experimentation. ठीक है। So you can get your career counseling done so that you know कि exactly आपके करियर का स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है, एंड देन अकॉर्डिंगली आप अपने रिसोर्सेज के साथ उसको प्लान करेंगे।
नेक्स्ट. हाँ, what if not? See, you have to be trying positively, expecting neutrally, and reacting also neutrally. समझा? Very deep meaning statement. Try optimistically, positively. मैंने पढ़ाई कर रहे हो तो फेल का चांस ही नहीं है, मैं तो पास ही होने वाली हूँ, मैं तो क्वालिफाई होने वाली हूँ, इस जोश के साथ में. उसके बाद में एक्सपेक्ट करते समय न्यूट्रल हो जाना. पेपर लिख दिया, एफर्ट्स कर लिया, न्यूट्रल हो जाना, देखा जाए. और जो भी होता है उसको भी रिस्पॉन्ड न्यूट्रली. बेशरम नहीं बोलते उसको, प्रैक्टिकल बोल. जब एफर्ट्स करने के बाद आपको पता चलेगा कि कहाँ कमी रह गई. आपको मैं बोलती हूँ, आपके यहाँ पे इतने मेहनत ले रहे हैं ये लोग. जब आप टेस्ट करते हो आपको लगता है कि यार मेरे 3 मार्क कट गए, इतने मार्क्स कट गए. आप पूछो ना, सर क्यों कटे? व्हाट वुड हैपन? यू विल इम्प्रूव. तो अपने आप को कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट साइकिल में डालोगे तो चीजें विल इम्प्रूव. ठीक है. नेक्स्ट. एंड दैट्स द ओनली वे टू इम्प्रूव. नो योर, बेसिकली नो योर स्ट्रेंथ्स so that you get set a clear goal. अपने स्ट्रेस को अगर ऑर्गेनाइज रहोगे तो प्रॉपरली मैनेज करोगे, हर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैनेज करोगे, बैकअप प्लान सही रखोगे, तो बाकी करियर एवेन्यूज आपके लिए खुले रहेंगे. तो एक्चुअली यू हैव नथिंग टू लूज. एवरीथिंग इज विन विन. सॉर्टेड. सिंपल. अरे आवाज सो गए क्या? ठीक है. नेक्स्ट. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, प्लीज आस्क. क्योंकि अभी क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मैं आऊंगी नहीं दोबारा. हाँ. हम्म. हम्म. नहीं, 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 नहीं करने का. चल कंटिन्यूअस नहीं. सी योर ब्रेन ऑल्सो गेट्स फैन. हमने एमडी में 18-18 घंटे भी पढ़ाई की. एक्चुअली गिन के 18 घंटे पढ़ाई की. कुछ करते ही नहीं थे ना, क्योंकि जब बोर हो रहा है खाना खा लिया, जब बोर हो रहा है नहा लिया, जब बोर हो रहा है नाश्ता कर दिया. और सब कुछ अभी हाथ में ही लाके मिल रहा है. हॉस्टल में सब हाथ में लाके मिल रहा है. सो व्हाट वी यूज टू डू इज कि आप देखते हो कि जब आप पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है ना, एक एक सैचुरेशन लेवल आता है कि अब दिमाग में कुछ घुस नहीं है. टेक अ ब्रेक. बट ऑफकोर्स नॉट टू स्क्रोल द मोबाइल. टेक अ क्विक वॉक. ब्लड सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो, कुछ प्ले कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, कुछ घर का काम कर सकते, कुछ भी करो. मैं तो डांस करती थी. एक सॉन्ग लगा लेने का, डांस करने का, 5 मिनट का सॉन्ग रहता है, खत्म भी हो जाता है. हाँ, हो गया, फ्रेश भी हो गया, चलो. अगर आप मोबाइल में घुसे, 5 मिनट में खत्म होगा नहीं, मिलेगा आपको कुछ नहीं. फिर से आप और ड्रेन रहोगे. फ्रेश थोड़ा सा लगेगा आपको, लेकिन एक्चुअली इफेक्टिवली नहीं. ठीक है. टेक अप्रोप्रिएट ब्रेक. और इसीलिए आई वुड रेकमेंड कि दोपहर में भी आपको लगता है तो वो टाइम पे सोना चाहिए. थोड़ा सा हाफ एन आवर का एक नैप लेना चाहिए. उससे ब्रेन और रिफ्रेश होता है. व्हाट एल्स? और 14 घंटा का पढ़ना मुश्किल नहीं है, आराम से हो सकता. अभी ये जो मैंने 1-1 घंटे का अकाउंटेबिलिटी बोला है ना, आपको खुद ही समझ में आएगा. मैडम इतने देर तो मैं रील ही देखता, फिर गर्लफ्रेंड को भी घुमाने ले जाना पड़ता, तो ऐसा होगा मेरा, फिर कुछ नहीं होगा. तुमको अभी डिसाइड करना है कि इसके बाद मेरे को कोई, मैं दिखूंगा भी नहीं किसी को. सितंबर के बाद ही देखना. खत्म. इतना सीरियस तो होना पड़ेगा अगर क्वालिफाई करना. और जो लाइफ का सपना देख के आए हो ना, वो सपना कुछ तो कीमत मांगता है ना यार. प्रोपोर्शन देखा क्या? तुम जैसे लाखों लोग आर इन कंपटीशन, और वो कितना ज्यादा पढ़ रहे हैं, यू शुड नो. कैन वी प्ले दी वीडियोस? नेक्स्ट. नेक्स्ट. नेक्स्ट.
जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है। फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। Yeah, whatever. So that comparatively, you guys seem to be serious, seem to be nice, seem to be focused. So you deserve to crack it. तुम्हारी बेसिक काबिलियत है, ठीक है। एंड इट्स नॉट एट ऑल अबाउट एप्टीट्यूड। कितने लोगों ने वो केस सुनी है जिसको 35%, 52% फेल, ऐसे लोगों ने भी आईएएस क्रैक किया है। करते हैं ना लोग, बस वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज आप सब लोग ये ज्ञान ज्योति का इंस्टा तो फॉलो करते ही होंगे, और नहीं करते हो तो इसको फॉलो करने के बजाय, ठीक है। सो वी विल ऑल्सो शेयर सर्टन गुड थिंग्स अबाउट इट, ठीक है, सो दैट यू विल बी इन टैंडम, ताकि आपको रेलेवेंट कंटेंट मिले। इररिलेवेंट चीजों को फॉलो करोगे, इन इररिलेवेंट फीड्स आएंगे। रेलेवेंट चीजों को फॉलो, आज ही इंस्टा खोलने का, इररिलेवेंट फैशन, ब्यूटी, लाइफ हैक अनफॉलो, जिम अनफॉलो, कुकिंग अनफॉलो, क्यों चाहिए? और तुमको अगर लग रहा है ना कि तुम्हारा दिमाग कहाँ है आजकल, तो अपनी खुद की गूगल हिस्ट्री देख लो, यूट्यूब हिस्ट्री देख लो, इंस्टा हिस्ट्री देख लो, इंस्टा में आने वाले मैक्सिमम फीड देख लो, तुमको पता चल जाएगा तुम कहाँ जा रहे हो, वहीं जाने वाले हो तुम। तो देखो भाई बड़ा असर है, उसको मालूम है वो क्या कर चुका। सो होपफुली this session and whatever time you did spend could add something or the other to your life and career and about your future plans related to UPSC. Hopefully there could be some life changing aha moment also जो आपको strike हुए होंगे। उसका application is important, प्रवचन is not important, प्रवचन हो गया, अब आचरण is important, ठीक है। So please follow that so that you actually, देखो यहाँ आ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, कुछ तो हो भाई उसका। तुम्हारे टीचर्स भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, तुम भी यही चाहते हो, खत्म करो, ठीक है। सो लेट इट बी, अगर वो नहीं प्ले हो रहा है तो, बट थैंक यू सो मच। अदर क्वेश्चन कैन कनेक्ट अगेन, ठीक है, थैंक यू सो मच।